हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका +1 का यूनीमैक्स बुक में कौन सी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें हमने फर्स्ट से लेकर 6 तक हमने समझे थे। ठीक है, अब आगे मैं आपको जितने भी अपने सम टोटल हमारे 12 हैं, आगे के बाकी जो सम है मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 7th सम हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड करनी है हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट इनकम भी फाइंड करनी है। ठीक है, नेट इनकम का मतलब होता है कि कितनी सेल हुई थी। ठीक है, वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, क्या हुआ है 7th क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेल्स एंड परचेज एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हमें अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है, आप में यहाँ पे आपको जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो सिंपली नहीं दिए गए हैं। सो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको वो आइटम फाइंड आउट करनी है जो डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कौन से आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बाकी क्वेश्चन की तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमने निकाला, वो हमने फॉर्मूला पुट आउट कर लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, यहाँ पे देखिए हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया हुआ था 12,000, तो हमने उतना ही पुट आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें परचेजेस दिए गए हुए थे, वो भी हमने पुट आउट कर लिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस सीधे हमें बताए गए थे कौन कितने हैं। ठीक है, हमें आगे जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फाइंड आउट करना है कि वो कितना निकलता है। वो हमने 4,000 पुट आउट कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया गया हुआ था, वो भी हमने पुट आउट करके क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। बाद में हमने पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको सेल दी गई हुई थी, वो कितनी थी 70,000। अभी अभी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, वो हमने माइनस कर लिया और 34,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, नेट इनकम जब हमें निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने अभी अभी निकाल लिया, वो हमने पुट आउट भी कर लिया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारी कौन से हैं ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमें अपने क्वेश्चन में बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। आपके पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ऑफिस एक्सपेंसेस, देन सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक ट्रिक है इसे सॉल्व करने की, कैसी ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चारों चीज़ों को आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, परचेजेस रिटर्न भी हमने यूज़ कर ली, यहाँ पे हमने जो माइनस किया था। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें नेट सेल्स चाहिए होती, वो भी हमने यूज़ कर ली। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको कहना क्या चाहती हूँ ये देख लीजिए। सिंपली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओपनिंग स्टॉक भी यूज़ हो गया, परचेजेस भी यूज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक भी यूज़ हो गया, डायरेक्ट भी यूज़ हो गया। ठीक है, परचेज रिटर्न भी यूज़ हो गया और सेल भी यूज़ हो गई। अब बचा क्या है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मेरा कौन सा इनडायरेक्ट है, अगर उन्होंने बताया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस आप ऑलरेडी गिवन है, तो आप सिंपली इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबको मान सकते हो, जितना भी आपको दिए गए हैं अमाउंट सबको यूज़ करने के बाद हमारे पास बचा क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग और फाइनेंशियल। यही हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे हमने इसे ऐसे ही पुट आउट कर लिया और अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको पता हो कि ये ट्रिक कौन सी है इसे यूज़ करने की, तो ईजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अपना 8th क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करनी है मर्चेंडाइज कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट इनकम।
मर्केंटाइज कॉस्ट कौन सी होती है? मर्केंटाइज कॉस्ट होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसे ही अदर नेम दिया गया हुआ है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको गिवन कर दिया मर्केंटाइज कॉस्ट आपकी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी नहीं है कि आप इससे कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। परचेजेस हमारी कितनी है? 3000, ठीक है। यहाँ पे परचेजेस टोटल हमें उन्होंने 25,000 रुपये दी गई हैं। यहाँ पे उन्होंने 3000 आर्टिकल्स दिए हैं। ये हमें आगे जाके यूज़ करने कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी परचेजेस लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। फिलहाल क्वेश्चन को डायरेक्टली देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सा? फ्रेट है, लोकल टैक्सेस हैं, सैलरीज हैं, शॉप रेंट है, गोडाउन रेंट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, म्यूनसिपल टैक्स है, अपना स्टेशनरी है, फर्नीचर है, सेल है। यहाँ पे उन्होंने हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से सीधे सीधे नहीं बताए, ना ही उन्होंने हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए हुए हैं कि वो कितने लिए गए हैं, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, कहीं भी देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। हमें जब फॉर्मूला हमने पुट आउट कर लिया तो फॉर्मूले में हमें कैसे पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेजेस दिए गए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी हम बता देते हैं कौन से लिए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। परचेजेस आपको पता है कि कौन से लिए गए हुए हैं, जो आपको डायरेक्टली ये दिए गए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस किसे ट्रीट किया हुआ है इन्होंने? सैलरीज को। सैलरीज आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको देनी ही पड़ेगी सैलरी, चाहे आपका बिजनेस घाटे में जा रहा हो, प्रॉफिट में जा रहा हो, चाहे लॉस में जा रहा हो, कुछ भी हो रहा हो आपके बिजनेस में, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप उन्हें मना नहीं कर सकते। जी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सीधा सीधा एक्सपेंस बनता है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस महीने बन गया अगले महीने नहीं बनेगा, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट का मतलब हर महीने जो एक्सपेंस होना ही होना है उसे हम डायरेक्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना आ गया। अब हमने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कोई क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने कैसे निकालना है ध्यान से देखना है। इसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट आपका बनेगा, वो कौन सा है? आपका टोटल आपके टोटल अमाउंट कितनी दी गई है, वो परचेजेस की बता रहे हैं, कितनी दी गई है? 3000 यहाँ पे दी गई हैं और 2700 यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। 3000 में से 2700 हमने माइनस कर लिया, हमारे कितने बचे? 300 बचे। 300 में हमें कैसे उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी परचेजेस कितनी पड़ी हुई थी? वो हमारी पड़ी हुई थी 25,000। वही 300 में से हमने 25,000 को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब हमने लिख दिया उसके बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके जो बचते थे, ठीक है, वो भी हमने लगा दिए। जो कितने बचते थे? फ्रेट और लोकल टैक्सेस, इन दोनों को ऐड करने के बाद ही उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस बनाए हैं। अब 25,300 में से आपको 1500 और 1000 आपको ऐड कर लेना है, वो बना आपका 27,500 रुपये, ठीक है। अब 27,500 रुपये का हमें क्या करना है, वो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 300 रुपये के साथ जो आपका डिफरेंस आया था, ठीक है, और डिवाइड कर लेना है 3,000 रुपये के साथ जो आपको ऊपर दिया गया हुआ था। इसको फाइंड आउट करने के बाद, निकालने के बाद हमारे पास बचता है 2,750 रुपीज़, 2750 रुपये। वो 2750 रुपये आपको ट्रीट किए हुए हैं कि आपके वो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। यहाँ तक पता चला। आपको सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद यही लिख देना। ओपनिंग स्टॉक नहीं था, इसे हमने नहीं करना है कुछ भी, बाकी सब कुछ फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख देना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन में निकाला हुआ था, उसका फॉर्मूला क्या था? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना है? 32,000 में से हमने जितना अभी निकाला उतना माइनस कर लिया और हमारा आंसर आ गया। आगे नेट इनकम कौन सी होती है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट कौन कौन से आपका अभी आपने निकाला हुआ है वो हमने डाल दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमने कैसे सॉल्व किया? देखो यहाँ पे हमने सैलरीज, शॉप, गोडाउन, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, स्टेशनरी, यहाँ इन 6 आइटम को हमने ऐड कर लिया। इतना भी काफ़ी नहीं है। इनडायरेक्ट और क्या होता है? फर्नीचर पे आपने क्या लगाया? 5 ईयर का एस्टीमेट, ठीक है। 12,000 ओवर 5 जितना आंसर आया इन सभी आइटम्स को ऐड कर आपका क्या बना?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपने इससे माइनस कर लेना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे क्या है, आगे आपका 9th क्वेश्चन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर इजी आने शुरू हो जाते हैं। वो एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो आपको कंफ्यूज करने वाला था, और ये क्वेश्चन बहुत ही, जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं ना, वो इतना पेपर में बॉदर नहीं करते। उन्हें पता होता है कि बच्चों को 3 आवर्स दिए गए हुए हैं और उतने में ही उन्होंने सभी अपना पूरा पेपर को सॉल्व करना है, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालते। वो सिर्फ और सिर्फ आपका आईक्यू लेवल चेक करते हैं कि आपको क्या फॉर्मूला पता है, क्या आपको फॉर्मूला इन आइटम्स के ऊपर फिट करना होता है, बस इतना आपको करना है और आगे अपने आप निकलता जाएगा। देखिए आगे क्या है, 9th क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल। सेल हमें नहीं बताई गई है, कौन सी करनी है फाइंड आउट, तो हमें सेल का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही ग्रॉस प्रॉफिट वाला। देखो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लीनिंग चार्जेस और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, 4 ही आइटम दी गई हुई हैं। और जीपी आपको कितना दिया गया है, 15% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये कुछ न्यू चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, इसे हम बाद में समझेंगे, फिलहाल हमें इन चारों चीज़ों को ऐड कर लिख लेते हैं। कैसे ऐड करना है हमें देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपको दिया गया है 50,000, 1,50,000। ठीक है, क्लीनिंग चार्जेस उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ट्रीट कर लेने हैं और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक चारों आइटम आपने पुट आउट कर लिया, आपका आंसर निकल गया। आगे जीपी आप कैसे लगाओगे, जो भी आपका उन्होंने बताया है ना, जीपी पर लगाओ आपका जो भी आया। ठीक है, 15% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो हमने निकाल ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही आंसर पे हमें जीपी पुट आउट कर लेना है। कितना पुट आउट करना है, 1,90,000 रुपये हमें अपना 15% लगाना है, तो इतना आंसर आ जाएगा। बाद में उन्होंने हमें सेल निकालने के लिए बोला था, सेल भी हमें ऐसे ही निकाल लेनी है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ठीक है, जितना अपना अभी अभी को ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, वो ऐड करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का कौन सा है, ये भी सेम ही है, उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइटम आई है आपके, वो कौन सी है। देखो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लो कि आपको कौन सी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिटर्न, इंपोर्ट ड्यूटी, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 आइटम की बजाय 5 दे दी, बस वही हमारा सेल परचेज रिटर्न है, आपको माइनस कर देना है परचेजेस में, वो एक ही आइटम बन जाती है। उन्होंने क्या बताया हुआ है, जीपी आपको जो भी लगाना है 25% लगाना है सेल पर। जब आप इसे 25% लगाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है, वही हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस सब कुछ ऐड कर लिया, बस परचेजेस में हमने 4 लाख में अपने 20,000 माइनस कर लेने हैं, वो कौन से, परचेज रिटर्न वाले, सीधे निकल जाएगा आपको जितना भी क्वेश्चन। आगे जाके आपको जीपी पे 25% ऑन कॉस्ट निकालना है। 25% में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें माइनस करना होता है, सीधे सीधे नहीं निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर में आ जाता है ना आपका क्वेश्चन। क्वार्टर का मतलब आप समझते हो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि क्वार्टर क्या होता है, तो हम एक क्लॉक ले लेते हैं, क्लॉक में हमने इसे पार्टीशन कर दिया। ठीक है, ये 1 क्वार्टर हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। क्वार्टर का मतलब होता है कि अगर हम मंथ के अकॉर्डिंग लेकर चलें तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का पीरियड। यहाँ पे क्लॉक के अकॉर्डिंग लें तो यहाँ पे 12, 1, 2, 3 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये क्वार्टर में गिना जाता है। ठीक है, इसे करके इसीलिए हमें क्या करना है, तो यहाँ में ये क्वार्टर में गिना जाता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा वही 390 वाला हमें पुट आउट कर 25 ऊपर लगा लेना है, 25 नीचे लगा लेना है। ठीक है, जब हमने 100 में से 25 माइनस किए वो 75 हो गए, और आगे का क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। अगर हम सेल की बात करें, सेल पे भी हमारा सेम टू सेम ही वो फॉर्मूला लगेगा, जीपी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जीपी जितना निकाला था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना आ गया, वो टोटल करके आपको यहाँ पे लगा देना है। अब आगे देखिए 11th क्वेश्चन भी सेम है। 11th क्वेश्चन में उन्होंने भी आपको कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और सेल निकालना है। यहाँ पे चारों चीज़ें आपको दे दी गई हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ऑक्ट्री ड्यूटी एंड स्टॉक। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो अलग देखने को मिल रही है वो है आपका
डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो बता रहे हैं धीरे धीरे से कौन कौन से होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारा था इम्पोर्ट ड्यूटी, इस क्वेश्चन में हमारा ऑक्ट्री ड्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट आउट कर लेना है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये सभी चीज़ें हमें लाइन से पुट आउट कर लेनी है। वो कितना आ गया 190,000। ठीक है, 1,90,000। जीपी आपको कितनी कहा था लगाने के लिए, उन्हें 30% आपने सीधे सीधे लगा दी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वार्टर का जो चांस है नहीं बन रहा है। तो आगे हमें सेल निकालनी थी, सेल का भी हमने सेम फॉर्मूला दोनों को ही ऐड करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इज दैट सिंपल कि आप समझ रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन आपको कैसे दिए गए हैं और कैसे समझाए गए हैं। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, आगे भी उन्होंने क्या बताया हुआ है, फाइंड करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स। ठीक है, सब कुछ दे दिया गया है। जीपी उन्होंने कहा 20% लगाओ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालने चले तो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक लेना था, परचेजेस रिटर्न को माइनस कर देना था, ऑक्ट्री ड्यूटी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये 31st वाला हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये सीधे हमने निकाल लिया। और उसके बाद जीपी हमें यहाँ पे भी 20% के हिसाब से माइनस करके लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 20% है तो 1/5 का चांस बन रहा है। 1/5 का मतलब अगर हमने 100 को हमारा 5th में डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आता है 20। तो यहाँ पे भी 1/5 का चांस बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस कर दिया। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी इवन वैल्यू आती है तो आपको माइनस करके लगाना है, अगर ऑड आती है तो आपको ऐसे लगाना है। और अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पूरा उन्होंने दे दिया कि 20%, 40%, 80%, 100%, तो आपको माइनस करके लगाना है, जो ऐसे हमने माइनस किया। अगर आपको 35%, 45% ऐसा कुछ दे दिया गया तो आपको माइनस नहीं लगाना, डायरेक्टली करना है। अगर आपको दे दिया गया है, ठीक है, 10, 20, 30 ऐसा कुछ दे दिया गया है, ठीक है, 10 है, 30 है, 50 है, 70 है, 90 है, तब भी आपको माइनस नहीं करना है। ऑड वैल्यू को आपको माइनस नहीं करना है, सीधे ही लगानी है। अगर आपको उन्होंने बता दिया है कि क्वेश्चन में 25% है, ठीक है, जहाँ हमें आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है 25% के अलावा 50% है, 50% के अलावा 75% है, ऐसा कुछ है तो हमें माइनस कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखा दूंगी कौन सी चीज़ हमें माइनस करनी होती है और कौन सी नहीं करनी होती है। देखो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था वो हमने पुट आउट करके यहाँ पे हमने जीपी निकाल लिया अपना, जितना भी होता है वो कितना बना 1 लाख। अब आपको क्या करना है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी ऐड कर लेना है, आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके सम सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इस बार इसीलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ईजी आते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि हमें अगर इन चांस आ भी जाए, ठीक है, किसी साल पेपर इजी पड़ता है, किसी साल आपका पेपर मीडियम होता है, किसी साल आपका पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, कमेंट में सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस अकॉर्डिंग चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो टॉपिक मैं आपको ज़रूर बना कर दूंगी। ओके।